पेट्रोल और डीजल के दामों पर केंद्र सरकार ने जून से एक नया सिस्टम लागू किया था, जिसके तहत हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय होगी। सरकार का मानना था कि इससे इनकी कीमतों पर फर्क पड़ेगा, लेकिन तभी से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून से लेकर अब तक देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के दामों में 8% की बढ़ोतरी हो चुकी है। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में स्थिरता बनी हुई है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम उछाल मार रहे हैं। जुलाई में क्रूड ऑयल का दाम 47.13 था, वहीं अगस्त में 47.63। बावजूद इसके राष्ट्रीय राजधानी में जुलाई से लेकर अब तक पेट्रोल 6 रुपए लीटर महंगा हो चुका है। केवल राजधानी दिल्ली ही नहीं, जयपुर की बात करें तो पेट्रोल फिर से 70 के पैमाने को पार कर चुका है। पेट्रोल और डीजल के दामों में दिया जाने वाला आधा पैसा केंद्र और राज्य सरकार के करों का होता है, लेकिन केंद्र सरकार के इन करों पर रिव्यू करने की कोई योजना दिख नहीं रही। वहीं तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम करने की भी सरकार की कोई मंशा नहीं है। केंद्र सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी कर रही है। सभी उपभोक्ताओं को बाजार दाम पर सिलेंडर अब खरीदना होगा, इसलिए सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में भी 4 रुपए बढ़ाने का आदेश दे दिया है। अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जुलाई 2016 से 10 बार सिलेंडर्स के दाम में वृद्धि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो खास खबर में स्वागत आपका। आपने देखा क्या किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होती जा रही है, यानी कि सीधा इसका असर महंगाई पर पड़ता है। और हम आपको बता दें कि महंगाई हमेशा राजनीतिक दलों का चुनावी मुद्दा रहा है। मैनिफेस्टो में उसे जगह दी जाती है और कभी भी आप देख लीजिए चुनावों का जो वक्त होता है उसमें 4 अगर आपके खास मुद्दे हैं उसमें से एक महंगाई जरूर होगा। महंगाई की सीधा असर अगर पेट्रोल डीजल के दामों पर उसका असर पड़ता है तो महंगाई पर भी उसका असर आता है। हम आपको बता दें कि पहले जब डिकंट्रोल की आई से तो पहले पेट्रोल फिर डीजल, और अब दोनों की रेट्स जो पहले 15 दिन में इसको रिव्यू करना शुरू किया, उसके बाद में अब रोजाना ही इसके रेट्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह से फ्लक्चुएट करेंगे उसी तरह से हमारे टैक्स जोड़ करके इसका असर हमारे मुल्क में भी दिखाई देगा। पहले 4 शहरों में इसे मई में शुरू किया, फिर 16 जून से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। इन तमाम पहलों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ लादू सिंह जी राजस्थान पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के एडवाइजर हैं, मनोज मुदगल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं, और शीलदा भाई भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। लादू सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि गणित क्या है इसका, क्योंकि चुनावी मुद्दा भी होता है कि महंगाई है, डीजल पेट्रोल के दाम हैं, उनमें पिछली बार का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों चाहे उस वक्त के पार्टी के कई नेता जिन्होंने सीधा कहा था कि सरकार के कंट्रोल में रहा ही नहीं है कि व्यवस्था सुधार सके। अभी भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि डीजल पेट्रोल की जो रेट्स हैं वो 70 के पार हैं अभी। जी लादू सिंह जी। हाँ सर, अभी ये जो डेली प्राइस चेंज शुरू हुआ जी, इसमें 1 जुलाई 2017 से अब करीब 2 महीने से कुछ 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, 3 दिन ऊपर हो गए हैं, चौथा दिन है। तो अभी 6 रुपए तो बढ़ गए हैं, 6.5 रुपए तो बढ़ गए हैं पेट्रोल में 1 जुलाई से अब तक, और 4 रुपए बढ़ गए हैं डीजल में। और इंटरनेशनल प्राइसेस के आधार पे अगर उसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 जुलाई को तो थे 3052 रुपए, और 1 सितंबर को ये रेट है 3038 जी। लेकिन ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं जी। लेकिन सिंह साहब सबसे बड़ी बात जो ये है, एक आम कंज्यूमर को जो समझ में बैठती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो रेट्स हैं वो 47 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि रेट हमारे यहाँ पे इतनी होनी नहीं चाहिए उसी हिसाब से। तो जो एट प्रेजेंट रेट्स है 1 जुलाई की और आज की जी मोर एंड लेस एग्जैक्टली सेम है, लगभग मतलब बिलो $50 है अभी हमारे यहाँ पे, ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर हम बात करें 1 जुलाई
और 1 सितंबर 2 महीने का अंतर है। बिल्कुल। देखिए जुलाई में 47.13 डॉलर प्रति बैरल था और अगस्त में चला गया 47.63। नहीं ये कोई मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं जा रहा, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है। 2 महीने में कुछ घटा है, हाँ उसमें भी मामूली घटावट। लेकिन हमारे यहाँ तो जो मीटर चलता है जिससे पेट्रोल डीजल आम कंज्यूमर की गाड़ी में डलता है, उसमें तो मीटर जाता हुआ दिखता हमारे को यूं कि लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। अभी पहले होता क्या था कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट का, चलिए कुछ लोगों को मालूम होगा, पता लगता है कि साहब विदेशों में पैसे बढ़ गए, इस वजह से हमारे बढ़ गए, आम भाषा में बात करते थे। महीने में पहले इसका रिव्यू होता था, फिर 15 दिन में होना शुरू हुआ, अब डेली हो रहा है। तो डेली अखबार भी छापने बंद कर दिए कि कहां तक रोज रोज के रेट्स देंगे, तो नहीं दी जाती हैं, 15 दिन में देते। सीधा किसी भी उपभोक्ता की आंखें अखबार के पन्नों पे या फिर चैनल्स पे जब सुर्खियां चलती थी शाम को कि डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए या ज्यादा हुए, जो भी जैसी स्थिति होती थी, तो आम आदमी उसको देखता था। अब ये तो बिल्कुल ध्यान दिया नहीं जाता और डेली के हिसाब से मुझे लगता है कि क्या माना जाए, इससे कुछ बेनिफिट तो आम आदमी को हो नहीं पा रहा। क्या फायदा है इसका? अब तक जो घोषणा हुई है, ओपन घोषणा है, उसमें तो यह था कि इंटरनेशनल प्राइजेस से ही रेट चेंज होगी जी। सरकार ने डेली प्राइस चेंज की, जिसका पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने विरोध किया था। हाँ। सचिवालय में भी हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा दिल्ली बात को पहुंचाएंगे, और आज तक ऑयल कंपनियों ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको एग्जैक्ट प्राइस बता रहा हूं, 1 जुलाई को 65.5 रुपए रेट थी पेट्रोल की। बिल्कुल बिल्कुल। आज है 72 रुपए, मतलब 6.5 रुपए, 6.5 रुपए एग्जैक्ट, 6.5 रुपए पेट्रोल में बढ़ गए हैं। हाँ। प्राइस कुछ चेंज नहीं हुई। डीजल की बता रहा हूं आपको, डीजल थी 1 जुलाई को 57 रुपीज, 57 रुपए, आज 61 रुपए 5 पैसे है, 4 रुपए से कुछ ऊपर बढ़ चुका है। आज 4 रुपए बढ़ गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा। दूसरी साइड में एक बात और निवेदन करूं, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक ही है। हाँ। लेकिन जो प्राइस से कैलकुलेशन हमने जून में जब ये चेंज करने लगे, तब हमने कैलकुलेट किया था, तब हमारे एसोसिएशंस ने, फेडरेशन ने हमारे को बेसिक प्राइस पेट्रोल और डीजल 27.5 रुपए में सारी कॉस्ट विद रिफाइनिंग कॉस्ट, मैं आपको इसका पेपर दे दूंगा, तो ये दोनों के दोनों 27.5 रुपए कॉस्ट थी। 115% टैक्स तो लग रहा है डीजल पर और 150% टैक्स लग रहा है पेट्रोल पर, मतलब एक्साइज एंड वेट, ये 2 चीज है। इसके अलावा और कोई आइटम अभी तक कोई जानकारी में नहीं दिया है। और ये डेली प्राइस चेंज का फंडामेंटल क्या था, क्यों प्राइस चेंज हो रही है, डीलर बिल्कुल अनभिज्ञ है। इसलिए है कि प्राइसेस तो बिल्कुल वो की वही है, एक पैसा भी नहीं बढ़ा, डॉलर में भी नहीं बढ़ा, इंडियन करेंसी में भी नहीं बढ़ा, लेकिन जेब पे जरूर फर्क पड़ा है उससे। हाँ, लेकिन ये क्यों बढ़ा है, ये सिर्फ ऑयल कंपनियां बता सकती है, क्योंकि आज के दिन जो ऑयल गवर्न कर रही है, प्राइसेस गवर्न कर रही है, वो ऑयल कंपनियां कर रही है। सरकार कर रही है, सरकार शेल में है, उसके पीछे से है, सरकार कहती है, ऑयल कंपनियां रेट तय करती है। लेकिन वो तो सरकार का ही तो ऑयल कंपनी को अलग से तो है, तो अंडर में सरकार की। हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो प्राइस, अब इसमें एक चीज और बताऊं आपको, 21.5 रुपए जून 15 को बोल रहा हूं, जो डीजल था, पेट्रोल था 27.5 रुपए पे 21.5 रुपए तो था एक्साइज जी, और बाकी था सेल टैक्स, तो मतलब 14 रुपए, स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो मतलब ये जो है टैक्स, और 115% ऑन कॉस्ट डीजल पे है आज एट प्रेजेंट। ये था डीजल के, ये पेट्रोल का बताया, सॉरी, 21.5 रुपए और बाकी 14 रुपए ये तो इस पर लग रहा था पेट्रोल पर, मतलब ये करीब करीब 40 रुपए हो गए। और 17.5 रुपए जो कि शुरू में जब गवर्नमेंट आई थी, हमारे मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद में 3-4 टाइम्स बढ़ चुके हैं एक्साइज। और जो जब प्राइस रिवीजन हुआ, जब प्राइस रिवीजन हुआ है, उसके अंदर इंक्रीज करते गए हैं वो, मतलब जैसे 4 रुपए डाउन गई, 100 रुपए से
आपको बेसिक वापस लेके बता रहा हूं। $100 से पहले जो प्रोडक्ट थी तब भी ये प्राइस थी, और आज जो 50 रुपए के अंदर में आज भी वही प्राइस है। और इसका पार्ट जो निवेदन कर रहा हूं, इसमें तकरीबन 3 से 4 गुना एक्साइज बढ़ा चुकी सरकार पिछले 3 साल में। और वो जैसे 5 रुपए प्राइस डाउन गई तो 3 रुपए तो एक्साइज में बढ़ा दिए और 2 रुपए पब्लिक को गए। तो एट प्रेजेंट अगर पुरानी गवर्नमेंट से बात करें तो काफी अंतर है, और गेन खूब सरकार को गेन है ये। जी चलिए, मनोज मुदगल जी हमारे साथ में। मनोज जी, चेहरे बदलते हैं लेकिन मुद्दा वो का वही रहता है। जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो महंगाई आपके लिए मुद्दा होता है, जब बीजेपी प्रतिपक्ष में होती है तो महंगाई इनके लिए मुद्दा होता है, और जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो बात एक ही कही जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हालात ऐसे ही है, हमने मैनेज कर रखा है। आप लोग जो जवाब देते हैं वही आज बीजेपी जवाब दे रही है। आम उपभोक्ता को किस तरह के जवाब की अपेक्षा है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं? ये सब सोच करके कोई आप लोगों को पलक पहाड़ों पे बिठाता है कि हमारी चुनी हुई सरकारें हमारे को कहीं तो राहत देंगी। डीजल पेट्रोल के दामों को देख करके चाहे आपका वक्त हो चाहे इनका वक्त हो, कोई राहत की बात ही नहीं कर रहा। देखिए योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जुलाई 2013 का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब बड़ी बड़ी बातें ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भाजपा की तरफ से घोषित हुए थे एनडीए के, बहुत हुई पेट्रोल डीजल पे मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये आवाजें गूंजती थी, बोलो देश में पेट्रोल डीजल के भाव कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जनता से ये हाथ उठवाते थे और जनता इनके समर्थन में बड़ी बड़ी बातें करती थी। आज उस जनता के साथ इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है। ये मोदी सरकार थी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे। हमारे टाइम में 2011-12 में $117 प्रति बैरल था, जब उसके बावजूद 71 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत थी। उस समय कांग्रेस की और यूपीए सरकार जो हमारी थी वो 14 रुपए। अब मैं और भी इनके साथ जोड़ना चाहूंगा, अभी एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे कि 14 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी। और वो जब भाजपा की सरकार 2014 में ये मोदी सरकार आई तो इसने सबसे पहले जैसे ही क्रूड की रेटें कम होनी शुरू हुई, 14 रुपए प्रति लीटर जो सब्सिडी गवर्नमेंट की थी उसको विड्रॉ किया। फिर 16 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी और सेस ठोक दिया। मतलब आप ये देखिए कि जो एक्साइज कांग्रेस के शासन में थी उससे आज 10 गुना ज्यादा एक्साइज और सेस के रूप में थी। इसी मोदी सरकार ने कहा था एक देश एक कर, जीएसटी में एक कर करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने वादे से मुकरते हुए उस पेट्रोल डीजल और शराब को इनको अलग कर लिया, क्योंकि ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। रिलायंस पेट्रोकेम की रिफाइनरी है योगेंद्र जी। आज इसको सरकारी उपक्रमों को फायदा नहीं हो रहा, उनसे ज्यादा फायदा प्राइवेट कंपनियों को हो रहा है। एसआर की रिफाइनरी है, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए तो ये सरकारें ने पूरे देश को जनता को ठग दिया। देश की जनता की पीठ में खंजर रोज मोदी सरकार की जितनी रोज इसलिए ये मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किस तरह से मैं आ रहा हूं शीलदा भाई जी, आपके पास में आ रहा हूं। ये बात तो सही है शील जी की 2013 के सेमीफाइनल यानी कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट 2014 का जो इलेक्शन था उस वक्त महंगाई एक बड़ी मार थी। और ये सच है कि उस वक्त एक नारा स्लोगन चलता था कि बहुत चली महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, खूब जम के चल रहा था। मैं अभी वक्त का अभाव है, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूं 4 उस वक्त के बीजेपी के दिग्गज, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी जी, वेंकैया नायडू साहब और निर्मला सीतारमण जी, इन तमाम लोगों के, माफ करिएगा जेटली जी या सुषमा स्वराज कोई हैं, उनके लगातार उस वक्त चलते थे कि बिल्कुल इस सरकार को बिल्कुल जनता को जवाब देना चाहिए, जवाब मांगा जा रहा था उस वक्त। लेकिन इनका एक ही बात कहना था कि $100 प्रति बैरल क्रॉस कर चुका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, फिर भी हमने मेंटेन कर रखा है। अभी तो 50 से नीचे है, तो कहीं राहत की उम्मीद की जा सकती है। आप लोग जैसे अभी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं लादू सिंह जी, ये साफ कह रहे हैं कि सरकार राहत दे सकती है, लेकिन सरकार राहत की बजाय जंप करे जा रही है महंगाई को। तो अब मुद्दा नहीं है शील जी महंगाई?
नहीं, देखिए महंगाई की जो ये बात कर रहे हैं, इनके समय की आप तुलना कीजिए और इस समय की तुलना कीजिए। हाँ। महंगाई में मानती हूँ बढ़ती है कब, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फसलें नष्ट हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, वो टेम्परेरी महंगाई। पेट्रोल डीजल का तो फर्क नहीं पड़ता। क्रूड की बात हो रही है, मैं क्रूड इसी में महंगाई की बात मैं क्रूड की बात कर रही हूँ, उसी पर मैं भी आ रही हूँ। आप इनके समय पे आप देख लीजिए, जो एलपीजी सिलेंडर होते थे लोगों को मिलते नहीं थे। आपने सब्सिडी खत्म कर दी। बिल्कुल, हमने आपको पता है आपने 73 रुपए सब्सिडी अभी खत्म की है। हमने सिलेंडर पूरी सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं। गैस लोग उन गरीब लोगों तक सबको गैस मिलती थी, 12 सिलेंडर थे। आपने कोई कोटा नहीं बढ़ाया, हमारी जो आपने कोई मेहरबानी नहीं की है देश के लिए, जनता के लिए। ये आपकी सरकार की कतनी करनी है। सिलेंडर लोगों को पहुंचते थे। मेरा सवाल इतना सा है, मात्र बहुत ही सिंपल और छोटा सा सवाल है। देखिए, महंगाई के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल भी एक है। आप सही कह रहे हैं कि क्लेमिटी जो होती है वो भी एक, आपदा भी एक बड़ा कारण होती है। कभी सूखा हो सकता है, कभी फ्लड आ सकता है, कभी पाला गिर सकता है, कभी ओलावृष्टि हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन डीजल पेट्रोल की जो बात की जा रही है, ये लादू सिंह जी हैं, एक आम कंज्यूमर भी है और इस ट्रेड से जुड़े हुए भी हैं। इनका साफ कहना है कि वर्तमान में अगर पैसे ज्यादा होते हैं तो इन लोगों को भी कमीशन आता है, लेकिन एक कंज्यूमर के प्रति जवाबदेही भी होती है। इनका साफ है कि समझ से बाहर है इस वक्त इतना पैसा देना कि क्रूड ऑयल के दाम इतने कम हैं, और उसके बावजूद भी जब 100 के पार था तो भी पैसे इतने देने पड़ रहे थे, और जो 45 से 50 के बीच है तो भी इतना ही पैसा देना पड़ रहा है। तो ये एक जरा इसको कोई समझा सकता है कि इसका क्या गणित है? देखिए योगेश जी, कि जिस तरह से अभी ये बात कर रहे हैं, जो डेली जो रेट्स की, जो डीजल या पेट्रोल की जो रोज डेली चेंज करने के पीछे मकसद यही है कि जिस तरह से जहां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो वैल्यू हो उसी के अनुसार ये होना चाहिए। एक बार मैं आपकी बात से सहमत हूं और होना भी चाहिए। लादू सिंह जी का यही तो कहना है। ये आज का प्रिंट रेट भी है, पिछले दिनों का भी है। जयपुर की जनता जो देखती है, समाचार पत्रों में, चैनल्स पे चलता है कि आज के क्रूड ऑयल के दाम ये, मैं आपको हमारे चैनल पे भी दिखा सकता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट शो में जो रेट्स हैं, उसमें कहीं पे भी पिछले 3 महीने से हर आदमी की आंखों को सुकून मिल रहा है कि $50 से बिलो जा रहा है क्रूड ऑयल, लेकिन यहां जम खा करके 70 के पार चला गया। तो आप लोग जो बात कर रहे हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूं। एक आम उपभोक्ता जानना चाहता है कि आपने कहा कि डेली रेट्स चेंज होने के पीछे मकसद यही था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे रेट फ्लक्चुएट करती हैं, उसी तरह से आप उपभोक्ता को राहत या ज्यादा पैसे देने जेब से पड़ेंगे, वो होना चाहिए। लेकिन यहां तो कोई रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा है। या तो दाम कम है तो भी जेब कट रही है, और कम थे ज्यादा है तो भी जेब कट रही है। राहत कहां मिल रही है? देखिए, सरकार ने ये सारा जो है कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया कि कंपनी अपने हिसाब से, उनको नुकसान भी नहीं हो और जनता को फायदा हो, तो वो रेट्स कंपनियां तय कर रही हैं। और मैं समझती हूँ कि पेट्रोलियम मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है। 16 जून 2017 को आपने ये डेली का डेली रेट तय किया है। को ये कहा गया है सरकार लूट खसोट की सरकार कहने में आ रही है। कोई जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सरकार नहीं है, ये पूरी लूट खसोट की भ्रष्टाचारी सरकार है। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं इस मामले में। नहीं, आप रिलायंस को फायदा, अंबानी को, अडानी को फायदा देने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेट्रोल पंप चल नहीं पा रहे थे। उनके पेट्रोल पंप पे 1 रुपए लीटर। योगेश जी, योगेंद्र जी, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। रिलायंस को आपकी सरकार नहीं चलाया था। आप उनके पेट्रोल पंप पे देखिए, हाईवे पे बैनर लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ पे डीजल पेट्रोल सरकारी पेट्रोल पंप से 1 रुपए प्रति लीटर कम रेट पे उपलब्ध है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? देखिए, ये आपने सरकारी उपक्रम बंद करना चाहते हो। उपलब्धता है, उपलब्धता है, ग्राहक के साथ उपलब्धता कर रहे हो। कंपनियों को जिस तरह से आप क्रूड भी सस्ता होगा, तेल भी महंगा दोगे। बिल्कुल नहीं, जनता को ठगोगे, भ्रष्टाचार करोगे। आदेश है कंपनियों को भी घाटा। कौन होता है सरकारी उपक्रम? कौन होता है सरकारी उपक्रम? चलो, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा शील जी इसमें। लेकिन कंपनियों को घाटा कैसे हो रहा है? लगातार बीजेपी इस बात का तर्क दे रही है, थोड़ी सी समझ से बाहर है। लादू सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस गणित को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या अगर रेट कम होती हैं डीजल पेट्रोल की तो मुनाफे पे असर पड़ जाएगा? पेट्रोलियम में जो कंपनियां, उनके 2 बातें निकल करके आती हैं कि कंपनियां घाटे में यूपीए गवर्नमेंट के वक्त थी, लेकिन किसी आप ही के एसोसिएशन के साथी ने कहा कि ये झूठ है, कंपनियां कभी घाटे में नहीं, उनके मुनाफे में कमी आ सकती है, घाटे में कभी नहीं रही है कंपनी। अगर मान लो कि 50 से $1 प्रति बैरल अगर पेट्रोल डीजल है, तो
इसमें अगर पैसे कम करे जाएंगे, अगर ये रेट कायदे से आनी चाहिए 50-60 के आसपास, 60 के आसपास रहते, तो क्या पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके बहुत बड़ा नुकसान होगा क्या? ये गणित जरा बीजेपी भी समझना चाहती है और एक आम उपभोक्ता भी समझना चाहते हैं। सर, ऑयल कंपनियां जी 16 जून को इन्होंने डेली प्राइस चेंज की। 16 जून 2017 को मई में 4 शहरों में की और 16 जून से पूरे देश में डेली पूरे देश में की है ऑल इंडिया में। उसके तब ऑयल कंपनियां घाटे में नहीं थी, प्रॉफिट में थी। आज कहा तो ये जा रहा है कि जो प्राइस बढ़ाई है वो इस इंटरनेशनल प्राइस से एसोसिएटेड है, लेकिन एसोसिएशन 0% है। जो वृद्धि हुई है वो परसेंटेज में मैं कहूं तो 2 महीने में 7% तो डीजल के दाम बढ़ गए हैं, 8% से ऊपर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और प्राइस वहीं की वहीं है। अब इसका कारण क्या है ये तो ऑयल कंपनियां एक्सप्लेन करे तब पता पड़े। 10 से 15 पैसे के बीच में डेली प्राइस बढ़ रही है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये क्यों बढ़ा रही है। ऑयल कंपनी किसी को कुछ जानकारी नहीं है। न गवर्नमेंट की फिगर्स, आपको जो मैंने ये पत्र दिया है इसमें देखो गवर्नमेंट की फिगर 31 जुलाई के बाद में उपलब्ध ही नहीं है। उन्होंने कतई नहीं बताया कि इसके बाद में ये है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, डेली ये रिकॉर्ड देता है। 31 जुलाई के बाद में इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। और पहले सब्सिडी में जरूर 7,500 अच्छा है, केरोसिन का बंद कर दिया इन्होंने। जो 25,000 करोड़ था वो 7,500 16-17 में आ गया था, 17-18 में जीरो है। सब्सिडी का दुरुपयोग भी होता है तो इसकी तो हम नहीं कहते। यही आप जो एलपीजी की बात कर रहे हैं ये भी सब्सिडी 12,000 करोड़, नीचे वाले पन्ने में आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ ये आ गई थी 16-17 में और अब करीब करीब खत्म होती जा रही है। जब सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी नहीं पड़ रही है, सब्सिडी रिक्यूप करती थी गवर्नमेंट करती थी, बिल्कुल। मतलब सब्सिडी का मायना है कि ऑयल कंपनी को घाटा नफा नहीं होता, सब्सिडी गवर्नमेंट को ऑयल कंपनी को सरकार देती थी। अब देनी नहीं पड़ रही। ये सब्सिडी वाला मैटर ये ठीक है, लेकिन अभी प्राइस क्यों बढ़ी है इसका कतई कोई कारण सिर्फ ऑयल कंपनियों के अलावा कोई नहीं बता सकता। जी। और यहाँ मोनोपोली कही जा सकती है ऑयल कंपनियों की, ऐसे कोई तर्कसंगत नहीं है कि इस वजह, लॉजिकली नहीं कह सकते कि इस वजह से बढ़ाया गया होगा। हमने पूरा विरोध किया ऑल इंडिया लेवल पे, राजस्थान के लेवल पे सचिवालय में हमारी मीटिंग हुई। हमने कहा ये डेली प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, इससे हमें भी तकलीफ है और आम उपभोक्ता को भी तकलीफ है और किसी को भी इसमें फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके अंदर अब ये प्राइस चेंज का क्या थ्योरी है ये आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई। अगर डेली से जोड़ रहे हैं तो डेली से तो जो रेट थी 65 रुपए, 1 जुलाई की रेट बोल रहा हूं मैं आपको, 65.5 रुपए दिल्ली की थी, 65.5 रुपए जयपुर की थी। जयपुर में था। हाँ, आज 72 रुपए हो गई। प्राइस चेंज 0 है। पेट्रोल की डीजल की प्राइस वहां 54 रुपए 50 पैसे, 54 रुपए थी और हमारे से 57 थी। तो मतलब 2.5 रुपए हमारे ऑलरेडी सेल टैक्स ज्यादा लग रहा है राजस्थान में दिल्ली के मुकाबले में। और ये 57 से 61 कैसे हो गई 2 महीने में? मात्र 2 महीने के अंदर ये प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ। कहीं किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है। पेट्रोलियम एंड ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में आता है। इसने प्राइस देना ही बंद कर दिया। 31 जुलाई लास्ट प्राइस है, दे रखी है तो कारण नहीं बता सकते। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हुई है। चलिए लादू सिंह जी, आप सही कह रहे हैं और हमारे दर्शक बहुत अच्छे से इसे समझ भी रहे होंगे। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकूंगा, ब्रेक के बाद में वापस लौटूंगा। बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा इसे कहा जा सकता है कि समझ से बाहर हो क्या जा रहा है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि मक्कड़ जाल में हमारा एक आम उपभोक्ता है वो फंसता जा रहा है, ना एक को बताने को तैयार हो। रोचक बात तो यह है कि एसोसिएशन की ओर से जो बात निकल करके बड़ी सामने आई है कि पेट्रोल कंपनियां डेली की रेट 31 जुलाई के बाद से डालना ही बंद कर दिया। ये तो और भी बड़ी बात है कि उसके बाद में 1 महीने का वक्त निकल जाए कि डेली के जो प्राइस हैं, कितना क्रूड ऑयल पे कितना टैक्स जा रहा है, क्या सारी चीजों को लेकर के गोलमोल एक बात कही जा रही है। और सरकार का जो तर्क आता है वो यह आता है कि पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो स्वतंत्र है, बिल्कुल भी नहीं है। जब इलेक्शन का वक्त आता है उस वक्त सरकार के हाथ में रिमोट होता है कि किस वक्त प्राइस बढ़ाना है, किस वक्त कम करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद और इस
जो कुछ चल रहा है उसके तह में जाने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्ट के माध्यम से एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे को तो पता था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं तेल का खेल। ये इस मायने में है तेल का खेल, तेल कुएं में तो है लेकिन खेल में भी है, ये बड़ी बात है। और ये खेल इच्छा शक्तियों का कहा जा सकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमारे पैनलिस्ट लादू सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो राजस्थान पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन, पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है उसके एडवाइजर हैं और वो खुलकर के जो बात बता रहे हैं। कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो अनछुए पहलू कहे जा सकते हैं और सरकार में। चलिए लादू सिंह जी, सीधा मैं आप अपने लॉजिकली एक एक फैक्ट को आप बता रहे हैं दर्शकों के सामने। मैं सीधा ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई राहत ग्राहक को या आम उपभोक्ता को दे सकती है, और वो दे सकती है तो कैसे दे सकती है? जब सर आज एक्सप्लेन्ड ही नहीं है हाँ। इंक्रीज कैसे हो रहा है, हाँ। क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, तो और बढ़ रहा है ये प्राइस, ये हमारे लिए भी आश्चर्य की बात है। ये देखिए आप पहले एसकेओ में जो केरोसिन था 25,00,000 करोड़ रुपए सब्सिडी थी 14-15 में, और 16-17 में ये 7500 करोड़ हो गई। मतलब इतना कम हुआ है। हम लोग इसको वेलकम करते हैं, जीरो सब्सिडी अच्छी बात है। लेकिन ये जो है पिछले साल में 15-16 में इसमें एलपीजी में सब्सिडी थी 16,000 करोड़ की, वो 12,000 करोड़ हो गई 16-17 में, और इसमें करीब 90 रुपए सब्सिडाइज था, 90 रुपए नहीं तो 88 रुपीज सब्सिडाइज था सिलेंडर पे। हाँ। और 6.5 रुपए की सब्सिडी 16 जुलाई को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, 6.5 रुपए सब्सिडी केरोसिन पे थी। वो जीरो कर दें हमें तकलीफ नहीं है, शायद जीरो अब होगी क्योंकि बाद की फिगर्स उपलब्ध ही नहीं है। तो और हम इसको जो सिलेंडर पे सब्सिडी है इसको भी कम करे, जीरो लाए, मिसयूज होता है, इस पर हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें यह समझ से बाहर है, ऑल इंडिया फेडरेशन है हमारी, पेट्रोलियम डीलर्स फेडरेशन, वो उसको भी जानकारी में नहीं है। ऑयल कंपनियां कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि ये प्राइस कौन बढ़ा रहा है, किसके कहने पे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल प्राइस से इसका कतई रिलेशनशिप नहीं है। जो एट प्रेजेंट जो 48 या 50 रुपए के ऊपर था वही का वही है। और ये 6 रुपए जो बढ़ गए किसको मिले? अभी 2 महीने में, विगत 2 महीने में 6 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पर। ये तो हर आम कंज्यूमर ले रहा है, मोटरसाइकिल रखता है। और 4 रुपए जो बढ़ गए हैं 2 महीने के अंदर डीजल पर, मतलब और परसेंटेज वाइज 8% ऑन पेट्रोल, 7% ऑन डीजल। इसका क्यों बढ़ गए, कहीं भी कोई बात समझ में आने से रही है, न कोई एक्सप्लेन है। बढ़ कैसा रहा है कि कहीं कोई अल्लाह नहीं कर सकता, हमें भी नहीं पता होता। 10 से 15 पैसे प्रतिदिन बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता है। तो ऐसे करके 10 पैसे प्रतिदिन बढ़ेंगे तो 3 रुपए एक महीने में आप इंक्रीज कर गए हो। तो ये 6 रुपए तो पेट्रोल में हो गए, सीधी सीधी बात है। ऑन एवरेज 10 पैसे बढ़ाए, और इसमें जो है आपने 7-8 पैसे बढ़ाए। और ये जब पेट्रोलियम डीलर को भी नहीं पता क्यों बढ़ रहा है, और हमारा पुरजोर ऑल इंडिया लेवल पर कतई 100% विरोध रहा है कि ये क्यों कर रहे हो आप। चलिए मैं एक छोटी सी बात जो है, मैं लादू सिंह जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आम उपभोक्ता को क्या राहत दे सकती है सरकार, या सरकार का सिर्फ ये कहना कि बहुत मुश्किल है? क्या काम मुश्किल का है कि जो सरकार राहत नहीं दे सकती, क्योंकि टैक्सेस जितने बढ़ाए जा रहे हैं और इसे बिल्कुल अलग भी रखा है जीएसटी से, इसको लिकर को इनको अलग रखा हुआ है। तो क्या, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि वर्तमान स्थिति के अंदर देखते हुए क्या सरकार कहीं राहत दे सकती है चाहे तो? देखिए 6 रुपए और 4 रुपए तो किसी के भी हक के नहीं है, राहत नहीं है। ये तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कॉस्ट बात करें तो 6 रुपए और 4 रुपए बढ़े, इसका तो कहीं लॉजिक नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जीएसटी तो 28% है मैक्सिमम। हाँ। और हमारे आज के दिन एक्साइज प्लस वेट, हमें डबल नुकसान हो रहा है, पब्लिक को भी उसका
बियर तो पब्लिक कर रही है, पेट्रोलियम डीलर नहीं करता उसको। तो आज 115% 80% एक्साइज है पेट्रोल पे, और बाकी जो है 150 में 70% है सेल टैक्स पे। 70 और 80 150% आप ज्यादा ले रहे हो आपकी लागत से पेट्रोल में। डीजल में आप जो है तकरीबन ये मान लीजिए कि 115%। हाँ, 115% के अंदर ये बात करें तो अपन इसके अंदर मतलब 115 में 50-60% तो आप एक्साइज बढ़ा रखी है आपने, बाकी वो ले रखी है। वेट तो आप कैसे लेके आओगे? वेट की तो रेट ही मैक्सिमम जो है, मतलब ये सिर्फ टैक्सेस ले रहे हो, टैक्सेस एक रीजनेबल लेवल तक लिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 3 साल में जो 3 टाइम्स to 4 टाइम्स एक्साइज हुई है, उसके बाद में अब डेली प्राइस चेंजिंग, जब आपने ये जो 15 रुपए को 27 रुपए ले गए पेट्रोल में, और इसको 4 रुपए को 28 रुपए ले गए एक्साइज में, तो आपके लिए 10 पैसे 5 पैसे तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, आपने इतना टैक्स ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं एक्साइज के अंदर, और आज हमें जीएसटी में भी डाल रखा है, और हम पर ड्यूल टैक्सिंग हो रही है। उधर एक्साइज और वेट लग रहा है इस प्रोडक्ट पे, हमारा ऑयल जो है इन्होंने उसमें ले रखा है जीएसटी में, उसके अंदर रेवेन्यू 0 है, लेकिन बस रिटर्न भरनी है। ये पता नहीं सरकार के नुमाइंदों ने किस लिए किया है, इसका कोई न तो लॉजिक है न कोई व्यवस्था है। ड्यूल टैक्सिंग कर रखी है। हमारे डीजल पेट्रोल को आप दोबारा समझे, एक्साइज और वेट में भी ले रखा है, और उसका टर्नओवर जीएसटी में भी वो काउंट कर रहे हैं। मतलब एक टैक्स प्रोडक्ट एक है, बिकता एक बार है, और 2 तरह के देने पड़ रहे हैं। ड्यूल टैक्स देने नहीं पड़ रहे हैं। हाँ। 2 जगह कैलकुलेट कर रहे हो आप, उसको 2 जगह जोड़ रहे हो, उसका कोई लॉजिक भी हमें समझ में नहीं आता। जब आप एक्साइज और वेट ले रहे हो तो उसको जीएसटी में क्यों काउंट कर रहे हो? हमारे टर्नओवर में काउंट कर रहे हैं, जब टैक्स उसमें जीएसटी लग नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल पे दोनों पे, उस पे लग रहा है एक्साइज एंड वेट। और अब इसके अंदर सरकार ही जाने, लॉजिक जो भी हो, रीजनेबिलिटी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये फिलहाल तो आपकी बात से लगता है कि सरकार कुछ क्लियर ही नहीं कर रही है, तो राहत की उम्मीद कहां से कर सकते हैं? शील जी, मैं कांग्रेस को रोक के सीधा आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ा ही गंभीर विषय है कि सरकार ने अभी पत्ते ही नहीं खोले। सिर्फ एक ही बात है कि पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होती हैं। सरकार के पूरा कंट्रोल सरकार का होता है। उन्हें ये बात जरूर है कि ऑटोनमस बॉडी की तरह आप लोग बना देते हैं, लेकिन ये राहत के लिए है कि जनता के लिए आफत बनाने के लिए? ये बड़ी मोटी अगर कंपनियों के पास में जब कमाई होगी, ये घाटे का तो कहीं सौदा ही नहीं है। मुनाफे पे दर मुनाफा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर की परवाह बिल्कुल नहीं है। महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा था उस वक्त 2014 में। देखिए योगेश जी, जब पिछली बार जब ये महंगाई बढ़ती थी, अगर सरकार इसको बढ़ाती थी, कभी कम भी करती थी पेट्रोल डीजल के काम, तो सीधा सरकार पे आरोप लगता था कि सरकार जब मन चाहे जब बढ़ा देती है, जब मन चाहे जब घटा देती है, चुनाव का समय आता है तो घटा देती थी और उसके बाद में बढ़ा देती है। तो इस विवाद को दूर करने के लिए ही सरकार ने कंपनियों के ऊपर ये सारा भार डाल दिया। बहुत अच्छा किया। अपने हिसाब से जो उपभोक्ता है उनको भी ज्यादा फायदा पहुंचना चाहिए और उनको भी घाटे में नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता को फायदा नहीं पहुंच रहा है, उपभोक्ता को घाटा हो रहा है। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा नहीं बोल रहे। आप ये कहिए भाजपा सरकार ने उपभोक्ता को घाटे में डालने के लिए देखिए निर्णय लिया। नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते। अच्छी बात होगी आप ये कहें तो। नहीं, अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा बढ़ते ही रहे। कई बार 3-3, 4-4 रुपए भी कम हुए हैं, और जिस तरह से अब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $28 प्रति बैरल की जो हिसाब से, जैसा कि मेरे पास रिकॉर्ड है, हो रहा, तो हो सकता है निश्चित तौर पर कंपनियां 28 तो अभी भी नहीं है, $48। देखिए दर्शकों को ये बताना अच्छी बात है कि $28 प्रति बैरल तो अभी भी नहीं है। अपनी साइट पे क्रूड की रेट नहीं बता पा रही, तो ये बात दर्शकों को पता होनी चाहिए कि $48 प्रति बैरल आज की रेट है। 2012-13 में $117 प्रति बैरल था, जो कि घट के 1/3 हो गया है। नहीं, देखिए, यानी कि माना जा सकता है कि ये दर्शकों के लिए $50 प्रति बैरल क्रॉस अभी भी नहीं हुआ है पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो। हम इससे राहत की बात की जानी चाहिए, राहत कहीं मिल नहीं रही है। नहीं, देखिए, जिस तरह से जो आप बता रहे हैं ये आंकड़े, तो सरकार भी कंपनियों से भी बात करेगी। मैं समझती हूँ कि कंपनियों के उसको भी, जैसा कि कंपनियां हमेशा कहती रही हैं कि हम घाटे में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं, तो सरकार भी इस पर समीक्षा करके जो भी
घाटा आप बता रहे हैं या वो गवर्नमेंट बता रही है? नहीं, आप ये भी क्लियर करें। नहीं, कंपनियां कह रही है ना, बार बार किसको कह रही है? सरकार से कह रही है कि घाटे में जा रहे हैं। कोई घाटे में है नहीं, आपको पता है? बैलेंस शीट उठा के देखिए इंडियन ऑयल की, उनकी तरफ से तो यही आता है ना, सरकारी उपक्रम घाटे में नहीं है। आप गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। गलत रिपोर्ट नहीं है, कंपनियां हमेशा नहीं है, वो धोखे में रख रहे हैं, सरकार को भी एक आम कंज्यूमर को भी रख रहे हैं। दर्शकों को धोखे में घाटा हो कैसे सकता है? कंपनियां आप सरकार है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट है, आप विपक्ष में नहीं है इसमें। नहीं, गवर्नमेंट है, विपक्ष में नहीं है। गवर्नमेंट है, तभी तो कह रहे हैं ना कि उपभोक्ताओं को भी घाटा नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप रेट बढ़ा रहे हैं इसलिए। रेट नहीं, कंपनियों पे छोड़ा हुआ है ना कि वो अपना जितना मुनाफा उसको करते हुए उसको। चलिए, मैं इस बारे में एक लाइन और बता दूं आपको। लादू सिंह जी क्लियर करेंगे। लादू सिंह, क्या लादू सिंह जी, मेरा सवाल छोटा सा, 1 अगस्त को क्या मैं दोनों कंपनियां घाटे में नहीं, अब बात सुनिए। 1 अगस्त को 4 पैसे हमारे से लाइसेंस फी रिकवरी कर रही थी। 1 अगस्त तक 4 पैसे प्रति लीटर डीजल में और 4.7 पैसे पेट्रोल में। वो 8 to 10 टाइम्स बढ़ा चुकी है कि हम अपनी जो एसेट लगा रखी है उसकी रिकवरी करनी है। और मतलब अब 40 रुपए डीजल पे ले रही है तकरीबन, उसमें पैसे एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको अभी। 40 रुपए, 4 रुपए से 40 रुपए 1 अगस्त से बढ़ा है। और प्रति गाड़ी उनको 7 से 8 हजार रुपए एडिशनल ले रही है हमसे, जो आज तक कभी नहीं लिया। और पेट्रोल के ऊपर 47 रुपए कर दिए, जो कि अब 53 रुपए कर दिए, 57 कर दिए, 57 रुपीज कर दिए पेट्रोल इस पे पेट्रोल पे, और 40 रुपए करीब कर दिए डीजल पे। उधर की बात तो ये रही। और ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेट्रोलियम मंत्रालय का डिपार्टमेंट है। ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल अलग से बना हुआ है। ये डेली प्राइसिंग दे रहा था, और डेली डेटा क्यों बंद कर दिया इन्होंने? 31 जुलाई की तारीख लास्ट दी है इन्होंने, डेटा दिया है 28 जुलाई के। उसके बाद में प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, क्या रिकवरी हो रही है, ये डेली स्टेटमेंट आता था। कम से कम सरकार डेली स्टेटमेंट को वापस चालू करे। ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, सर आप उसको चेक कर लें। तो ये वाला ही है जिसके बारे में कतई जानकारी देना बंद कर दिया है। 31 जुलाई के बाद से 31 जुलाई लास्ट डेट है पब्लिशिंग, और 28 जुलाई के बाद में कोई रेट नहीं दिए। इसमें दोबारा चेक करें, 31 जुलाई को लास्ट दी है, वो भी अपडेट नहीं, 28 जुलाई के बाद में अपडेट ही नहीं किया। हाँ, प्राइस क्या चेंज हो रही है। तो ये हमेशा ये डेली आता था, अब क्यों बंद कर दिया इसका भी कतई कोई कारण मालूम नहीं है। इंटरनेशनल प्राइसेस को देना ही बंद कर दिया तो कैलकुलेशन कैसे करेगा कोई, और ऑयल कंपनियां कैसे करेगी ये भी नहीं पता। ऑयल कंपनियों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज है, और कम से कम सामने होना चाहिए। और इसके अंदर डेली डेटा का तो आप निवेदन कर सकते हैं, ये तो डेली डेटा बंद ही नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में भी उपलब्ध है। जी लादू सिंह जी, छोटा सा सवाल है, शीलदा भाई जी ने भी इस पर सवाल किया है। ये सवाल ये है कि ऑयल कंपनियों को घाटा हो रहा था, ऑयल कंपनियों को फ्री कर दिया है, वो ऑटोनमस बॉडी हो चुकी हैं, वो अपना खुद का फैसला खुद कर रहे हैं, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। मैं 2 बातें जानना चाहूंगा कि ये बात हो सकती है कि सरकार का कोई दखल नहीं, और दूसरा, क्या ऑयल कंपनियां घाटे दर घाटा सहन करती जा रही हैं? सर इसमें 2 बात बता दूं। एक डीलर से ऑन एन एवरेज 1 अगस्त से 1.5 लाख रुपए हर डीलर से ले रही है। हिंदुस्तान में 55,000 डीलर है ऑयल कंपनियां। अब उसका प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कीजिए, जो 2 लाख रुपए ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए पर डीलर से ले रही है, जो कि पहले ऑन एन एवरेज 15,000 भी नहीं था। 15,000 रुपए की जगह 1.5 लाख लेने लग गई ऑयल कंपनियां। और इधर ये प्राइस के अंदर 6 रुपए बढ़ाए गए हैं, ये इंटरनेशनल प्राइस से तो बढ़े हुए नहीं है, 4 रुपए बढ़ाए हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना मल्टीपल हो गया है। जी, गेन तो पहले भी था। बिल्कुल। इससे 1 अगस्त से पहले ऑयल कंपनियां कोई घाटे में नहीं चल रही थी, बैलेंस शीट मौजूद। तो ये कहा जा सकता है कि घाटे की तो कहीं बात सोचनी नहीं चाहिए, उनका जो प्रॉफिट है उसको भी कई टाइम्स बढ़ गया है, ये माना जा सकता है। चलिए, एक्सप्लेन नहीं कर रखा इन्होंने। बिल्कुल, तो ये तो माना जा सकता है कि जो 6 और 4 रुपए से तो 6 रुपए लीटर। हाँ, मतलब हमसे तो 40 पैसे लीटर ले रही है, पर 6 रुपए लीटर और 4 रुपए लीटर ये पब्लिक दे रही है पैसे। आम उपभोक्ता दे रहा है बेचारा, आम नागरिक दे रहा है। मैं योगेंद्र जी इसमें एक बात कहना चाहूंगा
कि इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो शील देवाई जी को पूरी बात का पता नहीं, इसमें लाभांश आपको शायद पता नहीं है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के लाभांश आप देखिए, इनके जो शेयर होल्डर हैं उनके प्रॉफिट और मार्जिन 50% से भी ज्यादा बढ़े हुए हैं, लाभांश आ रहा है उन लोगों को। दूसरा ये तथ्य है कि ये पेट्रोल इस समय 30 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, डीजल 20 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी उस स्थिति में जीएसटी भरने के बाद में सरकार को कोई घाटा नहीं है, सिर्फ सरकार दिखावे के लिए कर रही है। आम उपभोक्ता को इस समय महंगाई की मार से मारने का एक तरीका है। और अगर सरकार ये सीधा तथ्य लेती कि अगर उसको आम उपभोक्ता को फायदा देना चाहती है तो सरकार को पेट्रोल डीजल के भाव तुरंत प्रभाव से 25-30 रुपए तुरंत राहत देनी चाहिए, जिससे कि देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे। समय पर देती और रही बात दूसरी, पेट्रोल डीजल के जो ये तानाशाहीपूर्ण निर्णय है, ये आपका निर्णय देश हित में नहीं है, ये देश विरोधी निर्णय है, जन विरोधी निर्णय है, तानाशाहीपूर्ण निर्णय। इस निर्णय को बदलिए, नहीं जनता 2018 में और 19 में आपकी सरकारों को बदल के रख देगी। ये निर्णय जन विरोधी है। सरकारों का जब बदले, लेकिन आज आम आदमी की एक मानसिकता को बदलने की कोशिश करिए, वो अभी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है कि मेरी बेवजह जेब कट रही है। क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में कम है, लेकिन बावजूद उसके भी हम जी मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि महंगाई का एहसास वास्तव में जब प्रतिपक्ष में आते तब होता है हमें। देखिए, निश्चित रूप से जब भाजपा के ये प्रधानमंत्री के दावेदार बने थे उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन वास्तविकता जब होती है, जब आदमी भागदौड़ संभालता है। हमने ये बात अभी लादू सिंह जी बता रहे थे कि 14 रुपए प्रति लीटर, बिल्कुल सत्य बात है, सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, सिर्फ इसलिए कि $117 प्रति बैरल के क्रूड में डीजल की, पेट्रोल की भाव 100 रुपए के आसपास 80 से ऊपर निकल रहे थे। तो सरकार ने उसको डाउन करने के तरीके ढूंढ के प्रति लीटर दिया, ताकि देश की जनता से हम वैट लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, अनेक प्रकार के कर लेते हैं, तो क्या दायित्व नहीं बनता सरकार का कि आम जनता की, उपभोक्ता की चीजों को भी हम सरकार ने तो जीएसटी लाके जनता लेकिन को इस सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली, इसने अडानी अंबानी के कहने पे, आप ये देखिए रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। आज आप किसी हाईवे पे, चाहे सीकर रोड, अजमेर रोड, कोटा रोड जाके देखिए, वापस वही रिलायंस के पेट्रोल पंप इतने लहराने लग गए। कारण सबसे बड़ा कि क्रूड की 2 ही रिफाइनरी है हिंदुस्तान में, प्राइवेट 2 रिफाइनरी है, या तो अम्बानी की है, अडानी की है, और कोई प्राइवेट, उनको क्रूड सस्ता मिल रहा है। आप सीधे मुझे पूरी बात कहने दीजिए, उन दोनों रिफाइनरियों को विदेशों से क्रूड बाहर से आता है, अरब कंट्री से क्रूड सस्ता मिल रहा है, वो अपनी रिफाइनरी में इसका मैन्युफैक्चरिंग करके इसको पेट्रोल डीजल बनाकर कम रेटों पे उत्पादन करके और मोदी सरकार के निर्णय अनुसार ऊंची रेटों पे बेच रहे हैं, उसका उनको बेहनता फायदा हो रहा है। इसका नुकसान आम उपभोक्ता भुगत रहा है, ये देश की जनता, आम बोली वाली जनता भुगत रही है। जी शील जी, ये बड़े एक आरोप है, लगातार आरोप लग रहे हैं प्रतिपक्ष की ओर से, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये एक सियासी मुद्दा होगा जिसके मायने भी अलग होंगे, क्योंकि वजह साफ है कि जब आप लोग प्रतिपक्ष में थे, महंगाई, मैंने जैसे भी कहा कि ये वो मुद्दा है जिसे कभी भी भुनाया जा सकता है। और जब रेट्स की बात है, कांग्रेस ने अभी लगातार अपने मूवमेंट, आंदोलन की एक रूपरेखा भी तय कर ली है कि आने वाले दिनों में अगर जल्द ही राहत नहीं दी गई डीजल पेट्रोल के दामों में, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे क्रूड ऑयल के दाम ही कम है, तो हम पे क्यों ज्यादा करें। इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि देश भर में इससे एक मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। कांग्रेस के अभी हमारे साथी जो बैठे हैं, प्रेस नोट, प्रेस रिलीज राष्ट्रीय स्तर पर भी जारी हुआ है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। तो शील जी, सवाल यह है कि हम सत्ता पक्ष में जब चले जाते हैं या सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाते हैं, उस वक्त जनता की वो तकलीफ, वो गौण क्यों हो जाती है। तब हम एक ब्यूरोक्रेट्स या हम सरकारी उन नुमाइंदों की भाषा बोलना शुरू करते हैं जो चाह करके भी, मतलब आपके चाह करके भी आप सरकार, आम जनता को राहत नहीं दे पाते हैं। वो रास्ते क्यों नहीं निकाले जाने चाहिए। देखिए, रास्ते तो हमेशा ही निकाले जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो जीएसटी का जो बात कर रही है, जीएसटी से आने वाले समय में जिस तरह से लोगों को फायदा होगा, देख लिया। मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपको कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये जीएसटी से बाहर हैं, तो पेट्रोल डीजल पे अगर आपको जीएसटी नहीं, इससे कोई असर ही नहीं होगा। जबकि दोहरी मार इनको, मतलब मार तो नहीं कह सकते कि दोहरी परेशानी में डाला हुआ है डीलर्स को, 2 बार इनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जबकि इसका कोई
वही नहीं, जब सरकार कह चुकी है कि नहीं हम बाहर कर चुके हैं जीएसटी से, फिर भी इनको एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। जब सेंट्रल एक्साइज और वैट इन्हें देना पड़ रहा है तो जीएसटी के अंदर बाहर भी किया हुआ और इनसे एक्सरसाइज भी करा रहे हैं। खैर चले, वो भी एक अलग इश्यू है। जनता की राहत की हम बात करें, आप जीएसटी की बात करें, जीएसटी का तो इससे कोई लिंक ही नहीं है। नहीं, देखिए महंगाई पे तो असर पड़ता है ना, जो जीएसटी से कितनी वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। और महंगाई की अभी आप देख लीजिए, दालों के भाव जो 200, 250, 300 पहुंच रहे थे, आज 60-70 के रुपए में आ गए। आम सीजनल अप डाउन होते हैं। नहीं, वो आप बताइए, हमारे महंगाई भी सीजनल बढ़ती है, बनाया था महंगाई भी जीएसटी का, जिसको 28% आप लोगों ने कर दिया। जीएसटी का स्लैब हमारे यहाँ 3 स्लैब बने थे, 5, 12, 18, आपने उसको 18 को 28 कर दिया। आप देश की जनता को देना क्या चाहते हो? क्या संदेश देना चाहते हैं? इतना महत्वपूर्ण करप्शन को बंद ये जन टीवी को मैं धन्यवाद दूंगा, इतने महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे को आप एक गलत तरीके से पेश कर रहे हो। भाजपा के प्रवक्ताओं के देश विरोधी बातें कर रहे हो, जन विरोधी बातें कर रहे हो, जनता के हित की बात कर रहे हैं, जन विरोधी बात कर रहे हो जी। लेकिन जनता आपकी बात सुन रही है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जनता को राहत दी जानी चाहिए, जनता को राहत दी जानी चाहिए, लेकिन राहत दिख नहीं रही है। डीजल पेट्रोल में तो ये लादू सिंह जी हमारे साथ में बैठे हैं, इनका खुद का कहना है कि हम तो बहुत डेप्थ में जाकर के एक एक चीज को एनालिसिस करते हैं, लेकिन 1 महीने से तो हमारे समझ से बाहर है कि सरकार ये खेल क्या खेल रही है कि ना तो कहीं पे भी आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास में भी डॉक्यूमेंट है, मेरे पास में भी डॉक्यूमेंट है, ये 31 जुलाई की रिलीज है, और ये जो रिलीज है इसमें डेटा जो अपडेट है वो 28 जुलाई तक का है। उसके बाद में क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, ये लेटेस्ट प्रिंट आउट है जो रिलीज जारी हुई है आज का, हाँ लेटेस्ट प्रिंट आउट है, ये 31 जुलाई का। पूरा अगस्त निकल करके चला गया, 3 दिन पहले उसके जुलाई के निकल करके चले गए। आप पे अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। आम उपभोक्ता जिसको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक पर्ची समझता है कि मेरा कितना पैसा लगा, डीजल डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन ऑयल कंपनी है तो बहुत ही रोचक बात है, अगर सरकार के कंट्रोल में नहीं होगी तो क्या वापस हम इंग्लैंड से लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे राज करने के लिए? जीएसटी भी जल्दबाजी का टेम्परेरी लोगों को समझ में नहीं है, व्यापारी नहीं समझ, कुछ वजह हो सकती है, कुछ कारण हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी सारा अपडेट हो जाएगा, इसमें ज्यादा रेट कब करेंगे आप ये बताइए? मैं यही कह रही हूँ, प्रदेश की जनता को ये बताइए कि ठगमरी का सौदा बंद कब होगा आपका? देखिए भाजपा की तानाशाही कब बंद करेंगे? बढ़ाया तो कम भी किया, देश की जनता के साथ कब रोक लगेगी? कुठाराघात जनता के साथ तो आप लोगों ने करा है, आप लोग तो आप कर रहे हैं। हम तो जनता को तो सजा दे दी जनता ने, अब आपकी सजा की बारी है। जनता के साथ खड़े हैं, कांग्रेस तो कहीं नजर भी नहीं आती है। जनता विरोधी बात कर रहे हैं, दुख दर्द में भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ बढ़ाकर अब जनता के साथ खड़े हैं। गैस सिलेंडर की बात ले लीजिए, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी बढ़ा के जनता के साथ खड़े हैं, बिल्कुल गरीबों को कर रहे हैं ना, गरीबों के साथ खड़े हैं, खंजर घोप रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं हम। आप मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, के साथ 4 बार प्राइस डाउन किए एक हफ्ता में, पिछले 1 हफ्ता में डीजल पेट्रोल की प्राइस, ये इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है 4 बार डाउन गई है, और यहां बढ़ती जा रही है, उल्टा काम हो रहा है। हाँ, पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल घट रहा है, हिंदुस्तान एक ऐसा एडवांस कंट्री मोदी जी के द्वारा चालू हुआ है जिसमें की महंगाई बढ़ाई जा रही है। परमानेंट नहीं है, ये घट भी जाएगा, ये देश जनहित में जाएगा, अगर बढ़ाए तो घटेगा। वही उम्मीद करते हैं, ये भी जन टीवी के दर्शकों आम उपभोक्ता यही उम्मीद करते हैं। ये जनहित में उठाया हुआ मुद्दा, ये भी बोल दीजिए। मैं बिल्कुल कह रही हूँ ना, ये बोलिए, आप अपने मुख से बोलिए। मैं कह रही हूँ ना, ये जनहित में लिया गया निर्णय है देश की जनता के लिए। बढ़ाया गया तो 2% डाउन गई और प्राइस उधर 8% बढ़ गई। भाजपा के प्रवक्ता ग्रुप में ये कहिए कि देश के हित में, जनता के हित में उठाया हुआ निर्णय। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, अगर दाम हम रेट बढ़ा रहे हैं, जेब काट रहे हैं, जनता को महंगी चीजें करिए ना, हमने तो महंगाई महंगाई कम की है, हमने तो किसानों के साथ। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, एक छोटा सा सवाल बस मैं लादू सिंह जी आपसे लेना चाहूंगा, समय का अभाव है लेकिन मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, सरकार पे डिपेंड करता है कि वो इसमें दाम कम करती है कि नहीं करती है, क्या एक्शन लेती है। ये महज कहना, एक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है कि ऑयल कंपनियां स्वतंत्र हैं, वो ही रेट तय करती हैं, रेट तय करती हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दखल ही नहीं है सरकार की। तो बहुत ही रोचक बात होगी अगर सरकार से ही कंट्रोल में अगर नहीं होंगी ऑयल कंपनियां, जहां राहत देने की बात आती है तो वहां नहीं होती। अगर कल को ऑयल कंपनियों पे कोई बात आती है तो राहत उम्मीद कौन करता है, उनका गार्जियन कौन होगा? तो सरकारी होगी। तो ये कहना बहुत मुश्किल बात है। हम कह सकते हैं एक पल्ला झाड़ने के लिए
लादू सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद की जा सकती है इस तेल का खेल अभी भी कंज्यूमर के बाहर है, समझ के बाहर में? 1 मिनट में आपका जवाब चाहूंगा बस। हाँ, इसमें 2 लाइन ही निवेदन कर रहा हूं बस। एक तो जुलाई से जब से प्राइस चेंज करने लग गए, हाँ। उससे पहले सारी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग से एसोसिएटेड थी और यही एक आदेश था कि इंटरनेशनल प्राइस से चलाएंगे। अब इंटरनेशनल प्राइस एक दिन 2% घट रही है, एक दिन 0.5% घट रही है एक हफ्ते में, और यहां की प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस जो इंडिया की प्राइस है वो बढ़ रही है। जीएसटी में भी ऐसा ही हुआ कि जीएसटी लोग समझ नहीं पाए। 3 महीने भी देरी बाद में टैक्स तो लग ही रहा था, लेकिन उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल ओवर इंडिया, आज जो फिगर जारी हुई है, आज 3 दिन पहले जारी की है, वो डाउन हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे तो वो कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? तो दोनों तरह से नुकसान। 3 महीने बाद भी कहीं दौड़ नहीं रहा था जीएसटी, लोग समझ नहीं पाए, अब तक भी नहीं समझ पाए। ये जीएसटी से दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक भी नहीं समझ पाए कि व्यापारी किस तरह से उसको आगे बढ़ना है, किस तरह से। और ये दोनों जगह, अच्छा, मूलतः हमें दोनों जगह डाल के भी, और आज तक एक ही फॉर्मूला था, एक ही फॉर्मूला है। नई चीज ऑयल कंपनी क्यों बढ़ा रही है, कहीं एक्सप्लेन नहीं है। इंटरनेशनल प्राइस से एसोसिएशन होता तो न तो 4 रुपए डीजल में बढ़ते, न 6 रुपए पेट्रोल में बढ़ते। ये तो अभी 2 महीने, ये सिर्फ डेली प्राइसिंग के नाम पे बढ़े। मैं माफी चाहूंगा, मैं लादू सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा कि पहले 1 महीना, उसके बाद में 15 दिन में समीक्षा, फिर डेली, ये जो सब चीजें चल रही हैं, कहा यह जा रहा था कि आम उपभोक्ता को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से आपको लाभ मिल सकेगा और ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मानसिक रूप से तैयार है, क्योंकि अगर पेट में भूख लग रही है, खाना खाना है, तो किसी भी कीमत पे खाना खाना पड़ेगा। वो स्थिति अगर आपको आपके गंतव्य तक जाना है, आपके अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर को अगर आप चलाना है, तो उसके लिए फ्यूल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। ये हमारे यहां धारणा बन चुकी है, लेकिन उस तह में जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि डेली डीजल पेट्रोल के दाम अप एंड डाउन होंगे। उसका गणित क्या है? कहा यही गया था उस वक्त, लॉजिकली ये बात कही गई थी सरकार की तरफ से, बीजेपी के स्पोक्स पैनल की तरफ से, कि एक बड़ी राहत एक आम उपभोक्ता को मिलेगी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे ही रेट होंगी वैसे ही आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट्स डाउन जा रही हैं, लेकिन हमारे यहां पे जेब पे जो पंजा चल रहा है वो बहुत भारी जा रहा है। मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, और केवल हम सत्ता पक्ष में बैठने के बाद सरकारी भाषा बोलें तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में जाने से पहले इस पर विचार जरूर करना होगा कि जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो तकलीफ हमारी होती है, यानी कि पॉलिटिशियन जो अपोजिशन में होती है उनकी होती है, और जैसे हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो उसके बाद में बाय बाय कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो गंभीर और तर्कसंगत जो मुद्दे हैं उन पर सरकार को जरूर विचार फरमाना चाहिए। इंतजार है कि आप और हमें राहत मिल सके, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है यही कहा जा सकता है कि तेल में खेल जरूर है। चले, खास खबर में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।